आप सबके लिए एक सनसनीखेज खुशखबर, ऐसी खुशखबर जिसकी प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है। आज मुझे उस आदमी का नाम मालूम हो गया है जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति का नाश हो रहा है, भारतीय संस्कृति रसातल में जा रही है, नष्ट भ्रष्ट हो रही है। और केवल नाम ही नहीं, उस आदमी का नाम, पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, अता पता सब कुछ मालूम हो गया है। और अब वो सब जानने के लिए आप तैयार हो जाइए। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और मेरी बात को आगे तक पहुंचाएं। और अब मेरी बात आपको आज की कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी अवश्य करें। आज वे आए थे, उम्र में मुझसे थोड़े छोटे हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, शहर के, भरा पूरा परिवार है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अनवरत लगातार सचेष्ट बने हुए हैं और प्रत्येक कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ताकि वो अपने अभियान को सफल बना सकें। और मुझे लेकर बड़ी दुविधा में रहते हैं, मुझे चाहते भी खूब पे और मुझसे नाराज भी बहुत रहते हैं। वो मेरी बहुत चिंता करते हैं, मुझसे खूब असहमति जताते हैं, कई बार गुस्से में आ जाते हैं, तमतमा जाते हैं, लेकिन मेरी बहुत चिंता करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मुझे खूब मदद भी करते हैं। और मुझे लेकर बड़े खुद पर हंसते हुए कई बार बड़े कभी कभी थोड़े झेंपते हुए कहते हैं कि आपके लिए क्या कहूँ, आप मेरे लिए अनिवार्य बुराई हैं। उन्हें मुझसे शिकायत रहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाने में जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं उनमें मुझ जैसे लोग भी हैं और वो मुझे बराबर समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज वो फिर इसी पे बात करने के लिए आए थे और वो चाहते थे कि मैं अपना रवैया, अपने तेवर, अपना चाल चलन, अपना व्यवहार, दृष्टिकोण सब बदलूं। मैंने उनसे जानना चाहा कि उन्हें मुझसे शिकायत क्या है। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में बड़ी तकलीफ हो रही है और आप नहीं, मतलब है ना, आप जैसे तमाम लोगों की वजह से, और आप लोग हिंदू विरोधी हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, 100% भारतीय हिंदू हूँ, मैं भला हिंदू विरोधी कैसे हो सकता हूँ। उन्होंने बताया कि आप हिंदू परंपराओं पर, हमारे रीति रिवाजों पर बड़ा कटाक्ष करते रहते हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं, इस वजह से हमारी हिंदू धर्म को बड़ा नुकसान हो रहा है। उनसे बात करते करते मैंने पूछा, मैंने थोड़ा उनकी दुखती रख पे हाथ रखा और जिससे कहिए कि उनके सवालों में से ही उनके जवाब निकालने की कोशिश की। मैंने, क्योंकि मैंने बताया ना, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार लेके बैठे हुए हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि गए दिनों आपके परिवार में 2 शादियां हुई, आपने दोनों शादियों में रिंग सेरेमनी करवाई सगाई के वक्त पे? बोले हाँ करवाई। मैंने कहा कि आप मुझे कोई भी एक शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद या कोई भी धर्मशास्त्र बता दीजिए जिसमें सनातन परंपराओं में सगाई के लिए या विवाह से पहले अंगूठियां पहनाए जाने का कोई उल्लेख मिला हो, कोई परंपरा रही हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं आता। मैंने कहा आपको याद नहीं आता, लेकिन मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि सनातन धर्म में, या जो कहिए कि हिंदू धर्म में, ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ऐसा कोई संस्कार नहीं है। और फिर मैंने कहा आप शायद या तो जानते नहीं हैं या जानना नहीं चाहते हैं, ये अंगूठी पहनाने का रिवाज पूरी तरह से ईसाई संस्कृति है, क्रिश्चियन कल्चर है। ये भारतीय कल्चर नहीं है। भारतीय कल्चर हो सकता है क्योंकि ईसाई भी भारतीय हैं, तो हर धर्म की संस्कृति हमारे भारत की संस्कृति में शरीक है, लेकिन ये सनातन संस्कृति नहीं है। और जिस हिंदू धर्म के लिए आप जी जान से भिड़े हुए हैं, उस हिंदू परंपराओं में तो अंगूठी पहनाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, तो सब तरफ चलन नहीं है। मैंने कहा कि आप तलाश कीजिए, और इससे पहले आपने, मैंने कहा आपको कब, मैंने कहा आपकी शादी में, आपके विवाह में अंगूठी पहनाई थी? बोले नहीं। मैंने कहा आपके पिताजी के विवाह में, आपके भाइयों के विवाह में? उन एक के बाद एक जब बात याद दिलाई तो उन्होंने कहा हाँ ये हमारी परंपरा तो नहीं है। तो मैंने कहा कि क्रिश्चियन कल्चर, ईसाई परंपरा आप अपना रहे हैं और हिंदू धर्म की दुहाई दे रहे हैं, तो आप बताइए हिंदू विरोधी कौन हुआ? वो कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर मैंने आपसे उनसे पूछा, मैंने कहा आप केक काटते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो आम चलन है केक काटना।
मैंने कहा आपके घर में कितनी बार कटा? बोले मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के जन्मदिन पे केक कटता है। दोनों बच्चे मेरे जन्मदिन पे और मेरी पत्नी के जन्मदिन पे केक काटते हैं, और हमारी शादी की सालगिरह पे भी केक काटते हैं। बड़े बेटे की शादी हो गई है तो उसकी शादी की सालगिरह पे केक काटा जाता है। मैंने कहा कि आप तो एक बार कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मोमबत्ती बुझा के जन्मदिन मनाना हमारी परंपरा नहीं है, सनातन संस्कृति नहीं है। हम तो दीप जलाकर अपने उत्सव का शुभारंभ करते हैं और आप केक काटते हैं। फिर मैंने कहा कि जो हमारी बड़ी नेता है, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, उमा भारती, वो तो हनुमान मंदिर में जाकर केक काटती हैं। आप लोग भी अपने धार्मिक उत्सव में केक काटते हैं, क्योंकि ये केक काटने की परंपरा भी आपको पता है कहाँ की है? क्योंकि ये भी क्रिश्चियन परंपरा है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं आपको एक बड़ा आश्चर्य वाली बात बताऊं, उनको मैं उदाहरण बताया। मेरे छोटे बेटे ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया है। छोटा बेटा तथागत, उसकी पत्नी का नाम है नंदिनी। तो नंदिनी बड़ी हमारी शौकीन और बड़ी चुलबुली लड़की है। तो शादी से पहले भी मुझसे खूब खुल के बात किया करती थी। तो एक दिन उसका टेलीफोन आया, बोले पापा जी आप हमारा रिंग सेरेमनी करवा रहे हैं। तो मैंने कहा कि रिंग सेरेमनी तो नंदिनी तुम जब कहोगी तब हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ध्यान रखना कि विवाह तुम्हारा फिर चर्च में करवाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा रिंग सेरेमनी क्रिश्चियन कल्चर का हिस्सा है, और यदि रिंग सेरेमनी करवा रही हो तो फिर शादी भी तुमने चर्च में जाके करनी चाहिए। वो कुछ नहीं बोली, और उसके बाद उसने मुझसे कभी नहीं कहा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने और नंदिनी के मायके वालों ने मिलकर रिंग सेरेमनी आयोजित की, और संयोग से मेरा बड़ा बेटा भी उस वक्त वहाँ शरीक था। तो स्थिति ये रही कि रिंग सेरेमनी की न तो हम दोनों पति पत्नी को कोई सूचना दी, न हम दोनों उसमें शरीक हुए। हम दोनों खबर हो गई थी, फिर भी हम दोनों उसमें शरीक नहीं हुए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि रिंग सेरेमनी, अंगूठी पहनाना भारतीय परंपरा नहीं है। फिर मैंने उन सज्जन को पूरा किस्सा सुना के कहा, मैंने कहा एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारी संस्कृति रसातल में जा रही है, और आपके परिवार के बच्चे, बोले क्या करें, बच्चे हैं, बच्चों के ना तो मानना पड़ता है। मैंने कहा आपको पता भी, आप तो हमें दुहाई देते हैं, भाषण देते हैं, बड़े ओजस्वी भाषण देते हैं कि फलां ने धर्म के खातिर अपने बेटों को दीवालों में चुनवा दिया, फलां ने धर्म के खातिर अपने बेटों के सिर कटवा दिए। और मैंने कहा आप अपने बच्चों को ये केक काटने से रोक नहीं पाते हैं? तो उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है, कैसे कहते हैं, तो जमाने का चलन है। मैंने कहा जब आप जमाने के चलन का दुहाई देके कुरीतियों को अपनाते हैं, तो फिर आप बताएं हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विरोधी कौन हुआ? वे कुछ नहीं बोले। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा व्यावहारिकता बरतिए, हम प्रदर्शन प्रिय लोग हैं, हम लोग उत्सव प्रिय लोग हैं, और हम वो हर बात को अपना लेते हैं जिसमें हम कुछ प्रदर्शन करने का मौका मिले, प्रदर्शन करने का मौका मिले। इसी के चलते हम ये कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि हिंदू धर्म का यदि कोई संकट कोई है, तो आप हम जैसा प्रत्येक व्यक्ति है जो ये जानते हुए भी कि ये हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है, ये परंपरा, ये चलन, हम उसको फिर भी अपनाते हैं, राज्य खुशी अपनाते हैं, और खूब प्रतियोगिता करते हुए अपनाते हैं, और भरपूर प्रदर्शन करते हुए अपनाते हैं। तो उनसे मैंने कहा या तो आप हिंदू धर्म बचा लीजिए या जमाने के चलन को अपना लीजिए, दोनों में से कोई काम करना होगा। और फिर उनसे मैंने कहा कि हिंदू धर्म के विरोध में यदि कोई हैं तो आप और हम जैसे लोग ही हैं, बाकी कोई नहीं है। और फिर आगे मैंने उनको ये भी समझाया, इन बातों से हिंदू धर्म का नाश नहीं होता है। हिंदू धर्म का नाश होता है दुराचरण करने से, कदाचरण करने से, हिंसा करने से, नफरत फैलाने से होता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म व्यापक हो और हिंदू धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म बने, तो उसके लिए हम सबको सचमुच में अपने अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और हिंदू धर्म का दुश्मन कौन है, यदि आपके पैमाने पे यदि बात करें, तो मैंने फिर उनसे कहा कि हम सब आईना देख लें, मालूम हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी बाधा कौन है। जिसकी शक्ल आप देखेंगे उसका नाम आप जानते हैं, उसका पता आप जानते हैं, उसके बाप का नाम आप जानते हैं, उसका पता, टेलीफोन नंबर आप जानते हैं। तो हिंदू धर्म के रक्षक यदि आप हैं तो दर्पण देखिए, और उसके बाद में लोगों से आग्रह कीजिए, दुराग्रह कीजिए, तब कहीं जाके आपकी बात न्याय संगत हो सकेगी। अब मुझे लगता है आपको भी महसूस हो गया होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी बाधा कौन है। कथनी और करनी में अंतर रखकर समाज में नफरत फैलाना हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा बाधक है। और हिंदू इस देश में अधार्मिक तो कोई हो ही नहीं सकता, बिना धर्म के कोई जी नहीं सकता।
जो नास्तिक होने की दुहाई देते हैं, मैं तो उन्हें भी धार्मिक मानता हूँ, क्योंकि नास्तिकता भी एक आस्था होती है और आस्था जहाँ होती है वहाँ धर्म अपने आप चला आता है। इसलिए देश में धर्म विहीन कोई नहीं है, अधर्मी कोई नहीं है, हम सब धार्मिक हैं और हम सब हिंदू हैं। और भारत यदि हिंदू राष्ट्र है तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र बना रहेगा कि आप उसे आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए। तो आप जिस दिन उसे आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे उस दिन आप आईने के सामने अपने आप को पाएंगे और खुद को अपराधी पाएंगे, न केवल हिंदू धर्म के बल्कि देश के भी और समूची मानवता के भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।